नमस्कार, आप देख रहे हैं सस्तक भारत। मैं राजू सिंह। आज हम फिर मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता और अपनी बात को बेबाकी से साथ रखने वाले हमारे साथ मौजूद हैं उपाध्याय जी। और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार में अभी चुनाव होने वाला है आने वाले समय में। तो जिस तरीके से अभी दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो चौंकाने वाला है। तो जिस तरीके से 2004 से 6 के बीच का मामला अभी संज्ञान लिया है कोर्ट ने, तो इसको किस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से इसको राजनीति से किस तरीके से प्रेरित है, या ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है, या भारतीय जनता पार्टी आरजेडी से डरी हुई है और लगातार वो षड्यंत्र के मामलों में देख रही इसको। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनका पेट समुद्र से भी गहरा है। यदि लालू जी कान में कुछ कह दें तो यही मीडिया चर्चा करना शुरू कर देगी कि लगता है कि लालू जी मोदी जी के साथ आ गए, समर्थन में आ गए। लेकिन भारत की राजनीति का सबसे बड़ा अहम पहलू माननीय लालू प्रसाद जी ने सदैव कहा, शायद आपको न याद हो तो मैं बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि माननीय लालू जी राजनीति सीखनी है तो माननीय लालू यादव से सीखिए और किसी से न सीखिए। यह देश बड़ा निर्दयी देश है। इस देश में गांधी, लोहिया, जयप्रकाश के सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति माननीय लालू प्रसाद जी यादव या उनके जितने लोग हैं सब उसी के हैं। अब इनके जो प्रोपोगंडा है चुनाव के दौरान, एक जो नई पहल इन्होंने किया है, क्या राहुल गांधी पर भी तो यही पहल किया था, क्या हुआ आगे चल के? आखिर ये सब खत्म हो गया ना। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि चारा घोटाला का तो काम उन्होंने किया था, माननीय जगन्नाथ मिश्रा ने, फंसाए गए लालू यादव। क्योंकि लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जांच कमेटी बनाई तो नया खेल कर दिया लोगों ने। नहीं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरे परिवार को इसमें लपेट दिया गया है, चाहे राबड़ी जी हों, चाहे मीसा भारती जी हों, चाहे तेजस्वी जी हों, लालू जी हों, सब पे कोर्ट ने मुकदमा चलाने का जो एक आदेश जारी किया है। तो ये बिहार की राजनीति में इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? बिहार, देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय बिहार में डरी हुई है। डरने के कारण ऐसा इन लोगों ने माहौल खड़ा कराया है। और माननीय तेजस्वी जी की जब जैसे जिस प्रकरण में इनके ऊपर आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो जो है नौकरी के बदले जमीन, उस समय तेजस्वी जी की क्या उम्र थी कोई बताएगा? नहीं बताएगा कोई। तो उस समय तेजस्वी जी 9 वर्ष के थी। तो जब 9 वर्ष के थी तो फिर मुकदमा की क्या जरूरत थी? नाबालिग है। नहीं, तो जिस तरीके से 2004 से 6 के बीच की अवधि का मामला है, तो लंबी लंबी अवधि हो गई। अभी तक कहाँ न्यायपालिका थी और कहाँ सब व्यवस्थाएं थी? क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी उसका ये सब साठ गांठ से मिसयूज कर रही संस्था? हमने क्या कहा आपको कि इसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का विधिवत हाथ है और भारतीय जनता पार्टी माननीय लालू जी के परिवार को फंसाने की एक नई रणनीति चली है। आज जो है कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो आया है कि मुकदमा चलेगा। मुकदमा चलता है, जजमेंट आता है, कब आएगा, कैसे आएगा, किन परिस्थितियों में आएगा, क्या ये भारतीय जनता पार्टी रहेगी या कोई और सरकार रहेगी या कोई और रहेगा, ये तो समय बताएगा।
अच्छा, तो आप इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी को धमकी हम दे सकते हैं? अरे वो तो स्वयं धमकी दे रही है। नहीं, आप कह रहे हैं समय बताएगा, आने वाले समय में बिल्कुल समय आने बताएगा। वाला समय, आने वाला समय जनता का होता है। जनता की नीतियों से, यदि ये जनता की नीति के खिलाफ चलेंगे तो जनता इनको सबक सिखाएगी, और जनता सबक सिखाने के लिए तैयार भी है। अभी इन्होंने एक नया वो 10,000 की कितना पहले खाते में भेजा, उसके बाद चुनाव आयोग ने घोषणा की। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो समूह है, समूह माने बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का एक संस्था है समूह। उस समूह के खाते में इन्होंने 10,000 या 15,000 डाला है। गरीब जनता के खाते में डाला हो तो बताइए। अच्छा, तो पैसा दो वोट दो, पैसा दो हाँ, वोट। नहीं नहीं, आप लोग मेरा प्रचार करिए। जो देखिए, ये 3 3 बार गए चुनाव के दौरान, वोट चोर गद्दी छोड़ नारा लगा। नहीं, अभी मैं देख रहा था जिस तरीके से बिहार में विधायक जाता है क्षेत्र में, तो उसको जूता लेके दौड़ाते हैं, उसके उस पे पत्थर से पत्थरबाजी करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जिस तरीके से पत्थरबाजी और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगातार लग रहे हैं, तो इस तरीके से लग रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बहुत खिसक चुका है। और जिस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहती है बिहार के अंदर, तो उसके कुछ अलग परिणाम होंगे। जो केंद्र में सरकार है, कहीं न कहीं बिहार और चंद्रबाबू नायडू और इन दोनों के ही समर्थन में चल रही है। अगर बिहार की राजनीति में ज़रा-सा भी गड़बड़ हुआ, इनके समर्थन में नाराज़गी तो हुई है, लगातार इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है जनता को, लगातार नाराज़गी है। ये वहाँ पे जा नहीं सकते, अभी रैली कर रहे थे तो वहाँ पे लोगों की मौजूदगी नहीं थी, लगातार युवाओं का आक्रोश है। जिस तरीके से जब वो नौकरी मांग रहे थे, तो जिस तरीके से लगातार वहाँ लाठियाँ बरसाई जा रही थी, तो कहीं न कहीं एक आक्रोश है। तो इस पे क्या? देखिए, बिहार की जनता दिखा रही है कि हम क्या करने वाले हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार की जनता को डरवाना चाह रहे हैं, डराना चाह रहे हैं। और भारतीय जनता, देखिए, वहाँ की जनता बेमिसाल है, मिसाल नहीं बेमिसाल है। वहाँ की जनता इतनी बेमिसाल है कि अच्छे अच्छे लोगों को ठीक कर देती है। ये तो भागजा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भागजा है। इसको जितनी जल्दी हो उतने जल्दी देश से भगा दो। ये माननीय लालू प्रसाद जी का या हम लोगों का एक संकल्प है। लालू यादव कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं, नरेंद्र मोदी के समकक्षी रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने मोर्चा सँभाला, जिस तरीके से उनको जेल में डाला गया और कोर्ट से जो चीज़ें निकली उसमें बहुत ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स मिला नहीं और लोग ज़िम्मेदार थे। तो आपको लगता है कि क्या नीतीश बाबू झुकने वाले हैं इस मामले में? देखिए, हम नीतीश कुमार पे चर्चा नहीं करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि बिहार में हम सरकार बनाएं। नहीं, नीतीश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी आप लोगों से। मैं तेजस्वी की बात कर रहा हूँ। तेजस्वी बाबू क्या झुकेंगे? जिस तरीके से उनको भी इसमें ले लिया गया है, पूरे परिवार को इसमें डाला गया है, तो इसमें अभी तक कार्यवाही करना चाहिए था। अभी 2004 और 2025 समाप्त होने वाला है, तो एक लंबी अवधि है। तो इसमें कहाँ आरजेडी का परिवार कहाँ शामिल है? देखिए, कहाँ है इसमें? ये कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को बदनाम करने की एक प्लानिंग चल रही है। पहले परिवार 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 कहते थे, अब जब परिवार के बजाय कोर्ट की बात आ गई, ये कहीं ना कहीं विपक्षियों को डराने और धमकाने की बात कर रहे हैं। हम कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी का जो पेट है वो समुद्र से भी बड़ा गहरा है। इतना बड़ा गहरा है कि भारतवर्ष का जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कितना से कितना बड़ा 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 भ्रष्टाचारी हो, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में आ जाएगा तो पार्टी नहीं, वो पेट है, पेट। नरेंद्र मोदी का जो पेट है, उस पेट में घुस जाएगा तो उसका सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अभी भागजा आप कह रहे थे, मैं तो बीजेपी सुन रहा था। ये भागजा का पूरा नाम क्या है? भाग्या माने भगाओ। अच्छा अच्छा।
पूरा नाम पूछ रहे हैं भाग जा, हाँ भगाओ, इसका नाम है भगाओ पार्टी। अच्छा, भारतीय भारतीय जनता बिल्कुल बिल्कुल भाग जा। भगाओ, भगाओ जितने जल्दी हो सके उसको भगाओ। देश का कल्याण होगा, देश का विकास होगा, देश की में रोजगार की एक नई पहल होगी। अभी जिस तरीके से हम देख रहे थे बिहार के अंदर 1 रुपए में 30 साल के लीज के लिए अडानी को 1,000 एकड़ जमीन दे दिया नीतीश बाबू ने, भारतीय जनता पार्टी के कहने से, नेताओं के कहने से, और वहाँ पे लगभग 10 लाख से ज़्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे। तो 1 रुपए में 30 साल के लिए 1,000 एकड़ जमीन देना क्या है? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल अडानी क्या ले रहे हैं, अडानी क्या दे रहे हैं। हम अडानी पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि अडानी तो मोदी जी के हो सकता है बेटे हों, चाहे उनके परिवार से हों, उनका नाम अडानी हो गया है। लेकिन हमें लगता है कि कहीं न कहीं ये मोदी अडानी से डर रहे हैं। अभी देखिए, अडानी के ऊपर 2 मुकदमा सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका ने वारंट जारी किया है, शायद आपको सुनने में आया होगा। तो अब उस पर हम अडानी पर नहीं जाना चाहते, न मैं किसी पर जाना चाहता हूं। हमारा एक लक्ष्य है बिहार का चुनाव। बिहार के चुनाव में यदि हम भगा देते हैं, पूरे गठबंधन को भगा देते हैं, तो निश्चित है कि केंद्र की सरकार गिर जाएगी। हम ये देख रहे हैं जिस तरीके से अभी जन स्वराज पार्टी के जो मुखिया हैं उन्होंने अभी टिकट वितरण का कार्यक्रम शुरू किया है, तो आपको लग रहा है कि कितना प्रभावित करेगी जन स्वराज पार्टी बिहार के चुनाव में? क्या प्रभाव? अरे भाई, जन स्वराज पार्टी हमारी है, जन स्वराज जनता, राष्ट्रीय जनता दल। देखिए, ऐसा है कि लड़ने के लिए सब लड़ते हैं, नतीजा क्या होता है कि जब 2-4 रह जाते हैं तो हम बड़े दल में आ जाते हैं। तो स्वराज पार्टी हमारे दल की है, हम अपने दल की बात कर रहे हैं। ये हमको बता दें कि माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, हैं आज भी, तो इन्होंने एक अभियान चलाया था, राज्य को विशेष दर्जा, बिहार को विशेष दर्जा का दिया जाए। तो आखिर बिहार को आज विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? आप तो उसके माहिर हैं, आप उसके समर्थन में हैं, आप रुपया लेकर के आपने जो है वो सरकार चलाया, ये कहाँ का न्याय है? अच्छा, जिस तरीके से पूरे परिवार पे कोर्ट ने मुकदमा चलाने की बात की है, तो आप क्या बिहार के मतदाताओं से, बिहार के नागरिकों से जो आने वाले समय में वोट करने वाले हैं, उनसे क्या हमारे चैनल के माध्यम से आप अपील करना चाहेंगे? मेरी अपील यही है कि बिहार की जनता जान रही है कि माननीय लालू जी के परिवार को फंसाया जा रहा है। सबका समीकरण इतना है कि बिहार जान रही है, बिहार की जनता जान रही है कि इतने दिन तो नहीं चला, आज जब चुनाव आ गया तो एक तो खुर्रा आ गया। तो इस खुर्रे से माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार या माननीय प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव झुकने वाले नहीं हैं, झुकाएंगे, झुकेंगे नहीं। नहीं, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे जनता से, वहाँ के नागरिकों से क्या अपील करना चाहेंगे? अभी हाल ही में चुनाव होने वाला है, जिस तरीके से अभी भय का माहौल बना रही, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे कि आप जो समर्थन है उसमें आप कहाँ पर हैं, और क्या अपील के माध्यम से नागरिकों से कहेंगे कि आप भय में ना आएँ, जो बहकावे में ना आएँ? अभी जो नोट लो वोट दो का जो अभियान चल रहा है, या अन्य लोक लुभावने जो नीतियां हैं, अभी अभी नीतीश बाबू ने ऐलान किया है कि हम फ्री बिजली देने वाले हैं, तो अभी इससे पहले कुछ नहीं था, फ्री बिजली की बात किया, 10,000 रुपये खाते में भेजने की बात किया। तो आपको लगता है कि अभी इससे पहले कुछ समय के लिए तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने जो रिजर्वेशन लागू किया था बेहतर, उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी बाबू ने जिस तरीके से वहाँ के युवाओं की समस्या को समझी, वहाँ की महिलाओं की पीड़ा को समझी, और उन्होंने रिजर्वेशन को बढ़ाया और तुरंत लागू किया,
तो आपको लगता है कि आप युवाओं से अपील करना चाहेंगे कि अगर हम सरकार में आते हैं तो जो जिस तरीके से इससे लाभान्वित हुए हैं, यूपी का जो पूर्वांचल बेल्ट है उसको भी लाभान्वित हुआ है, कई सारे हमारे जानने वाले लोग टीचर हुए हैं, प्रोफेसर हुए हैं। तो आप ये कहना चाहेंगे कि अगर सरकार बदलती है तो फिर स्थितियाँ बदलने वाली हैं, बेरोजगारी हो, अन्य मामले? देखिए, बिहार की जनता जानती न होती तो नरेंद्र मोदी की भीड़ में न आती, सभा में नहीं आई। हाँ बिल्कुल, फ्लॉप रहा। शाह गए थे, जो भारत में गैड़ा है, गैड़ा भारत के वो सबसे बड़े गैड़ा हैं। जैसे गैड़ा होता है, खूब उसकी शरीर चौचक होती है, उसी ढंग से माननीय हमारे देश के गृह मंत्री जी की है। तो यह देश, इसी बिहार की जनता जान गई है। वो तो मुंह मुंह बोल रही है कि परीक्षा कराया तेजस्वी ने, हमको सर्विस जगह दी, और आप जो है परीक्षा करा रहे हैं, लाठी भाज रहे हैं। ये बिहार की जनता बड़े आराम से, बहुत एकदम एकाग्र से वोट का इंतजार कर रही है, दिन का इंतजार कर रही है। और यदि चुनाव के दौरान घोषणा हो चुकी है और फिर से कोई लालीपाप की बात आएगी तो चुनाव आयोग जान ही रहे हैं चुनाव आयोग का डंडा क्या है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अब आप घोषणा कोई नहीं कर सकते और न कुछ दे सकते हैं, चोरी से जो करना हो कर सकते हैं। लेकिन जनता जान रही है और बिहार की जनता बखूबी चुनाव की तारीख देख रही है कि किस तारीख को चुनाव होगा, हमको क्या करना है, वो जनता जान जाए। अच्छा, ये कोर्ट के जो चक्कर हैं या जो निर्णय हैं जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली सरकार प्रयोग कर रही है, तो इनसे जनता अब डरने वाली नहीं है और आने वाले समय में वो जवाब देगी। हमारे साथ मौजूद थे आरजेडी के एक प्रदेश महासचिव भी हैं और कद्दावर प्रवक्ता हैं, अपनी बात मुखरता से रख रहे थे और उन्होंने पक्ष रखा कि जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय लिया है और मुकदमा पूरे परिवार पे चलाने की बात की है कि वोट के बदले जो ज़मीन या संपत्ति हथियाने के मामले थे, तो उस पे उन्होंने अपनी बात मुखरता के साथ रखी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें, और हमारा नंबर भी है, अगर आप थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं सपोर्ट भी करें। और हम आगे भी इसी तरीके से चर्चा करते रहेंगे और हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हमें समर्थन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। चाय बनवा लो।